जय श्री राम। आज का विषय है महर्षि वाल्मीकि। गंगा के किनारे रहकर तपस्या करने वाले ऋषियों में प्राचेतस नाम के मुनि के रत्नाकर नाम का पुत्र हुआ। रत्नाकर खेलता खेलता रास्ता भूल गया। सूने वन में रोने की आवाज़ सुनकर शिकार की खोज में निकला शिकारी ने बालक को उठाकर अपनी झोपड़ी में ले जाकर पत्नी को दे दिया। प्राचेतस पुत्र की बहुत खोज करने पर भी उसे नहीं पा सके। रत्नाकर जन्मदाता माता पिता को भूलकर उन्हें ही यानी शिकारी को अपने माता पिता मानने लगा। वह बड़ा चतुर था। कुछ ही दिन में तथाकथित पिताजी के साथ शिकार करने के कारण अचूक निशानेबाज हो गया। जंगल में पशु पक्षियों के लिए वह यमराज बन गया। पिता ने सुंदर कन्या ढूंढकर विवाह कर दिया। बच्चे पैदा होने से परिवार बड़ा हो गया। जब परिवार का पालन करना कठिन हुआ तब वह डाकू बन गया। लूटपाट करता, विरोध करने वाले को वह मार डालता। एक दिन राह किनारे शिकार की टोह में बैठा था कि वीणा लिए नारद जी निकल पड़े। दौड़कर उसने रोका और सामान रखने को कहा। मेरे पास केवल पुरानी वीणा है और कुछ तो है नहीं। वीणा ले नारद मस्त हो बजाने लगे। वीणा से भगवान की प्रार्थना सुन रत्नाकर अत्यंत प्रभावित हुआ। नारद जी ने कहा, चोरी करना पाप है, पशुओं को मारना भी पाप है। क्या इस पाप में परिवार भी भागीदार है? पूछो और मुझे बताओ। वह सोचने लगा कि कहीं भागना चाहते हैं। भाव समझ नारद ने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं भाग जाऊंगा तो मुझे पेड़ से बांध दो। उसने वैसा ही किया। घर जा पहले पिताजी, फिर माता और अंत में पत्नी से एक प्रश्न किया कि क्या तुम मेरे पापों का हिस्सा बटाओगे? सभी ने टका सा उत्तर दिया, हमें तुम्हारे पाप से कोई लेना देना नहीं है। हमारा पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। गया था डाकू मन और लौट आया संत मन। दौड़कर नारद जी को मुक्त कर पैरों में गिर गया। पापों का प्रायश्चित पूछने पर कहा, इस पेड़ के नीचे बैठकर तब तक राम राम जपो जब तक मैं पुनः लौटकर नहीं आऊँ। नारद जी तो चले गए। वह राम नहीं मरा जपने लगा, जो राम राम हो गया। उल्टा नाम जपेओ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उसे बैठे अनेक वर्ष बीत गए। दीमक ने उसे पूरी तरह ढक दिया। एक दिन नारद मुनि आए और मिट्टी हटाकर कान में राम राम बोला। तब समाधि भंग हुई और गुरुदेव नारद को पाया। प्रणाम करने पर कहा, रत्नाकर, तुम अब महर्षि हो गए हो। अब तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा। सत्संगति संस्कृति कर अंता। संत संग से संसार के आवागमन से छूट जाता है। शिकारी से संत बन गया। वाल्मीकि ने गंगा किनारे अपना आश्रम बना लिया। ऋषि भारद्वाज इन्हीं के शिष्य थे। वनवास के समय भगवान राम, सीता व लक्ष्मण इनके आश्रम पर आए थे। फिर मुनि के कहने से चित्रकूट पर निवास किया। नारद जी एक समय आश्रम पर पधारे। तब वाल्मीकि ने पूछा, पृथ्वी पर सर्वगुण संपन्न कौन है? तब नारद जी ने उस समय तक घटी राम के जीवन की सारी घटनाएं बता दी। नित्य की भांति वाल्मीकि भारद्वाज के साथ गंगा स्नान के लिए निकले। तब रास्ते में मिलने वाली तमसा नदी को देखकर कहा, आज मैं यही स्नान करूंगा। तभी आकाश में उड़ने वाले क्रौंच पक्षी में से नर को बहेलिया ने तीर से जमीन पर मार गिराया। मादा क्रौंच दुख कातर हो चिल्लाने लगी। तभी एक नौजवान बहेलिया को आता देख वाणी श्राप के रूप में निकली। माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकं वधि काम मोहितम।
हे बहलिया, तुम्हें नित्य निरंतर कभी शांति न मिले, क्योंकि तुमने प्रेम में डूबे इस जोड़े में से एक की बिना अपराध हत्या कर डाली है। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी प्रेरणा से तुम्हारी वाणी निकली है। तुम श्लोक रूप में नारद द्वारा बताए रामचरित्र को लिखो। आप जो कुछ लिखोगे सब सत्य होगा। तब महर्षि वाल्मीकि ने, जिन्हें अब तक घटी सारी घटनाएं दिखाई देने लगी, संस्कृत में लिखी व होने वाली घटनाओं को लिखकर अपने आश्रम पर जन्मे और बड़े हुए सीता पुत्र लवकुश को पढ़ाकर कंठस्थ करा दिया। अश्वमेध यज्ञ के समय राम ने वाल्मीकि के साथ गए बालकों के मुंह से कथा सुन वाल्मीकि के मुंह से बालकों के जन्म को जान ऋषि से सीता को बुलाने का आग्रह किया। सीता ने भरी सभा में सत्य की परीक्षा देने को कहा। सीता से भरी सभा में सत्य की परीक्षा देने को कहा। तब वाल्मीकि ने विरोध किया, नारियों में श्रेष्ठ सीता की परीक्षा मत लीजिए। तभी आश्चर्यकारक घटना घटी। धरती फट गई। भूदेवी सिंहासन पर बैठी है। 4 नाग उसे धारण किए हैं। सीता को गोद में बिठाकर समा गई। ऐसे आदि कवि आदि काव्य के संस्कृत में लिखने वाले थे महर्षि वाल्मीकि। भारत माता की जय।